क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा यस्तरीहु मन गुफ़िर लहु। रुविया मिन हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व बिलाल अल-हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहम्मद इब्न उरवा रज़ियल्लाहु अन्हु मुरसल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की हदीस में इरशाद फरमाते हैं, दुनिया और दुनिया वालों से आराम तो वो करता है जिसे मौत के बाद अल्लाह बख्शिश कर देता है। हदीस को ध्यान से सुनिए। यह हदीस हज़रत आयशा, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुहम्मद इब्न उरवा, ये तीनों हदीस ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया और दुनिया वालों में से आराम तो वही करेगा जिसे मौत के बाद अल्लाह बख्शिश कर देगा। इस हदीस का आगे और पीछे आम तौर पर लोग मरने वाले के बारे में कहते हैं कि दुनियावी मुसीबतें और फितनों से उसकी जान छूट गई है और अपनी आरामगाह कब्र में पहुंच चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के तासुरात का रद्द फरमाया और फरमाया कि मरने वाले को राहत उस वक्त नसीब होती है जब अल्लाह उसकी बख्शिश कर देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से ये कहते हैं कि इसे छोड़ दो, ये मेरा नेक बंदा है या नेक बंदी है, तब जाकर समझो कि आदमी को राहत मिल गई। वरना दुनिया में बादशाहत क्यों न करता हो, कांच के महलों में और सोने के महल में क्यों न रहता हो, आराम उसको आराम नहीं कहा। सही आराम वो है कि अल्लाह मरने के बाद बख्शिश कर दे। कुरान पाक में भी उसकी मिसाल मौजूद है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही कामयाब हो। और आदमी को मरने के बाद फौरन रूह निकलते उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए और जन्नत में दाखिला अता फरमाए। ये अलग बात है कि नेक आदमी और नेक औरत के लिए कामयाबी का अच्छा गुमान रखना चाहिए और उसकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। इस हदीस में ये बतलाया गया कि सही आराम उसी वक्त मिलेगा जब आदमी कब्र में पहुंचकर अल्लाह ताला बख्शिश का ऐलान कर दे, इसकी मग़फ़िरत हो गई। वरना आप दुनिया में अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे खाने खाओ, अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छे महलों में रहो, इसको आराम नहीं कहा जाता। ये तो अल्लाह ताला एक न एक दिन छीन लेने वाला है। कभी कभी दुनिया में भी छीन लेता है। मैंने आपको कई किस्से यहाँ सुनाए कि यहाँ सूरत शहर में ऐसे ठाठ वाले देखे हैं मैंने, आज वो यहाँ मस्जिद में आकर ज़कात ढूंढते हैं। अल्लाह की कसम खाकर मैं कह सकता हूँ, दुनिया का आराम तो दुनिया में भी छीन लेता है और मरते वक्त तो छीन ही लेगा। असल आराम ये है कि मरने के बाद अल्लाह मग़फ़िरत करे। अन अबी दर्रिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा हत्ता ख़तमहा सुम्मा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अत्ततिस समा व हुक्का लहा अंत इत्त मा फीहा मौदिउ क़द्रि अर्बइ असाबिअ इल्ला मलकुन वादिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह वल्लाहि लौ तअलमून मा अअलमु लदहिक्तुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व खरजतुम इला सुअदाति तजअरून। रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक व रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजह।
व अखरजहु अहमद फ़ी मुस्नदी। इन हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है, ध्यान से सुनिए। हज़रत अबू दर गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई अल्लाह ताला अल इंसान वाली, कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि उसका जिक्र करने के भी वो लायक नहीं था। यानी माँ के पेट में भी वजूद नहीं था हमारा और आपका, कोई भी इंसान तुझ पर एक हालत ऐसी गुजरी है कि तेरा नामो निशान ही नहीं था, तू नहीं था, दुनिया नहीं थी। बेशक बोलो जोर से, तब भी अल्लाह थे। और दुनिया नहीं रहेगी और हम आप नहीं रहेंगे, जोर से बेशक बोलो, तभी अल्लाह रहेंगे। वो हमेशा से और हमेशा बाकी है। तो अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमा रहे, एक जमाना तुझ पर ऐसा गुजरा है कि तेरा नामो निशान नहीं था। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी आयत इरशाद पढ़ी, फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ध्यान से सुनो, कि मुसलमानों, बेशक जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते, और मैं जो सुनता हूं तुम नहीं सुन सकते। सुनो, आसमान में चिरचिराहट पैदा हो रही है और उसे चिरचिराना ज़ेब देता है, अच्छा लगता है। क्यों आसमान में चिरचिराहट? वजन की वजह से। वजन किस चीज का? फरमाया क्योंकि 4 उंगलियों के बराबर भी जगह आसमान में बाकी नहीं जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की इबादत न करते। जोर से बोलो जरा, जोर से, कितनी उंगली? इतनी भी जगह बाकी नहीं सातों आसमान। इससे अंदाज लगाओ कि मखलूकात से भी ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते हैं। सातों आसमान, अल्लाह अकबर। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी आई है कि 4 उंगली के बराबर भी जगह आसमानों में बाकी नहीं जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के लिए इबादत न करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वल्लाहि लौ तअलमून मा आलम लदहिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा। ध्यान से सुनिए, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें इस बात का इल्म हो जाए जो मैं जानता हूं तो तुम्हारा हंसना कम हो जाए और तुम्हारा रोना ज्यादा हो जाए। यानी कब्र के मनाजिल, मैदान हशर, तराजू में आमाल तोलते वक्त का मंजर, पुलसिरात, मैदान हशर। आप सल्लल्लाहु फरमा रहे, जो मनाजिर मुझे अल्लाह ने बतलाया, जो मैं देखता हूं, अगर तुम्हें बता दिया जाए तो तुम्हारा हंसना कम हो जाए और तुम्हारा रोना ज्यादा हो जाए। और आगे क्या फरमाया, वमा तलज़्ज़तुम बिन निसाई अलल फुरुश। और फरमाया दूसरी बात, एक तो तुम्हारा हंसना कम हो जाए, रोना ज्यादा हो जाए, और तुम बिछोनों पर अपनी बीवियों से लज्जतें उठाना छोड़ दो अगर तुम आखिरत के मनाजिर याद करो। और आगे इरशाद फरमा, वखरजतुम इलस्सुअदात तजअरूना। और तुम अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाते हुए घाटियों की तरफ निकलते, आखिरत की याद के लिए, जंगलों की तरफ। जो मैं जानता हूं कयामत के बारे में, कब्र के बारे में, और जो मैं देखता हूं, अगर अल्लाह तुम्हें बतला दे तो तुम्हारा रोना ज्यादा हो जाए और हंसना कम हो जाए। और तुम्हारे बिस्तरों की लज्जतें तुम छोड़ दो। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात का जिक्र है। अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई और नाफरमानियों पर बदले की कार्रवाइयाँ और मौत के वक्त और कब्र और क़यामत के होलनाक और ख़तरनाक मंजर और सख्त मुनाकशों का जो इल्म अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, किसी उम्मती को उसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। अगर इन हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखा जाए, किसके? कब्र के, क़यामत के, तो मुसलमान पर कपकपी तारी हो जाए और वो अपने अच्छे खात्मे के बारे में सुस्कियां भरना शुरू कर दे कि अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा नसीब कर दे, रोना शुरू कर दे ईमान पर खात्मे के लिए। शरीयत इस्लाम में रूहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं। यानी आप मस्जिद छोड़ दो, घर छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, इसको रूहबानियत कहते हैं। जैसे जैन लोगों में इसकी इजाजत नहीं। बीवी बच्चों के साथ रहते हुए अल्लाह को याद करो,
दुनिया की हलाल रोजी के साथ अल्लाह को याद करना। इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ तवज्जो की जाए, ज्यादा से ज्यादा उसकी इबादत की जाए और गुनाहों से बचा जाए, तो इंसान कब्र और आखिरत की भी तैयारी करे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस बयान करता है, नबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन जाअ फक़ाल औसिनी फ़क़ाल सअलतु अम्मा सअलत अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ब्ल फ़क़ाल औसीक बित्तक़्वल्लाह व अन्नहु रासु कुल्लि शैइन व अलैक बिल मिहना फ़इन्नहु रहबानियतुल इस्लाम व अलैक बिज़िक्रिल्लाह व तिलावतिल कुरान फ़इन्नहु रूहुक फ़िस समा व ज़िक्रुक फ़िल अर्द। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में जिक्र किया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया, अबू सईद खुदरी है, सहाबी हूँ, फरमा रहे एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि कोई नसीहत करो। मैंने कहा कि तुझसे पहले मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगे आप मुझे कोई नसीहत फरमाई। कहा कि जैसे जो सवाल आपने मुझे किया है मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुझे अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला से डर। हुजूर ने मुझे फरमाया कि अल्लाह से डरो, क्योंकि ये अमल हर चीज की बुनियाद है। अल्लाह से डर, तन्हाई में होगा इंसान, मजमे में होगा, हर वक्त अल्लाह से डरे और खुदा की राह में मेहनत करने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि वो इस्लाम में रूहानियत की सूरत है। और अल्लाह ताला के जिक्र और तिलावत का एहतिमाम करो। देखो क्या फरमा रहे, जिक्र और तिलावत ये दो चीज जिंदगी में होनी चाहिए। कम से कम कलमे तैयबा 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह अब 10 मरतबा पढ़े और 11वीं मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 100 मरतबा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ये तस्बीह धीमे से चुपके चुपके। और तीसरी तस्बीह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। कम से कम ये 3 तस्बीहात तो बुजुर्गान दीन ने खानकाहों में बतलाई कि हर मुसलमान को इतना तो जिक्र करना चाहिए। और दुरूद शरीफ की कसरत रखे आदमी चलते फिरते और गुनाहों की माफ़ी के लिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 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 ये पढ़ता रहे। जिक्र तो हमेशा करना चाहिए। जो जिक्र करता है अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं उसका दिल जिंदा रहता है। और हदीस में भी इसका जिक्र आया है कि दिल जिंदा रहता है। मुर्दा बन जाए दिल दुनिया की आलाइशों से, फिल्मी गानों से, गंदी बातों से, गाली गलौज से, गीबतों से, गुनाहों से, उससे दिल मुर्दा हो जाता है, जीने का मजा नहीं आता। एक हदीस आई थी बकरीद से पहले कि इतने नेक अमाल करो, इतने नेक अमाल करो कि दुनिया ही में जन्नत का मजा चखने लो। तो जन्नत का मजा बेशक बोलो जोर से नेक अमाल में है। बोलो ने भाई जोर से। जन्नत का मजा चखना है दुनिया में तो नेक अमाल, गुनाहों से बचने में। आगे की हदीस आ रही है तो 2 चीज फरमाए, अल्लाह ताला का जिक्र और कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत रोजाना 1 पारा करो, 1 या आधा पारा या पाव पारा, नहीं हो सके तो 1 रुकू, मगर हमेशा पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, आज पढ़ा कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला हदीस में इरशाद फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अमली मा क़ील व दीब अलैहि, अल्लाह को बेहतरीन अमल वो पसंद है जो थोड़ा हो मगर हमेशा। जरा जोर से बोलो, थोड़ा हो मगर हमेशा। फर्ज वाजिब तो माफ नहीं, ये नफल के बारे में जिक्रुल्लाह है, तिलावत है, ये थोड़ा मगर हमेशा होना चाहिए। अनिल बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बैनमा नहनु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद बसर बिजमाअतिन फ़क़ाल अला मज्तमा अलैहि हाउला क़ील अला क़ब्रि यहफ़िरूनहु क़ाल फ़फ़ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बदरा बैन यदै अस्हाबिही मुस्रिअन हत्ता इंतहा इलल क़ब्र फ़जसा अलैहि
क़ाल फ़स्तक़बलतुहु मिन बैनि यदैहि लिअंज़ुर मा यसनअ फ़बका हत्ता बल्लत सरा मिन दुमूइहि सुम्मा अक़बल अलैना क़ाल ऐ इख़वानी लिमिस्लिल यौमि फ़अइद्दू अल्लाहु अकबर। अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी तारीख़, इमाम बुख़ारी की एक किताब है तारीख़, उसमें भी हदीस आई, और इब्न माजा में, इब्न माजा व अहमद व अबू बकर अश-शाफ़िई फ़ी मजलिसान व रुयानी फ़ी मुस्नदी वल ख़तीब फ़ी तारीख़। ओह, इतनी सब किताबों में ये सही हदीस आई। ज़रा हदीस तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने जैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक किस्सा आया है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। हज़रत बरा फरमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, अचानक आपकी निगाह लोगों की एक जमात पर पड़ी। सहाबा के साथ बैठे, एक जमात पर पड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह। आपने पूछा कि ये लोग किस चीज़ के लिए जमा हुए? कुछ लोग थे जमा हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग क्यों जमा हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल ये कब्र खोद रहे हैं। जोर से बोलो भाई, क्या कहा? कब्र खोद रहे हैं ये लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। हदीस में है, देखो आप, फफज़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र खोदने का जिक्र आया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, चौंक उठे, और सहाबा से सबकत लेते हुए लब के कब्र तक पहुंचे। सहाबा को पीछे कर दिया और सहाबा को हलांगते हुए उस कब्र के पास पहुंचे। जन्नतुल बकी करीब में था, और कब्र के पास जाकर, ध्यान दो, हत्तन तहा इलल कब्र, कब्र तक पहुंच गए। फजसा अलैहि, घुटनों के बल बैठ गए। घुटने आप सबने और पांव पीछे कर दिए, घुटनों के बल कब्र के पास बैठ गए। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत बरा फरमाते हैं कि मैंने देखा, फस्तक़बलतुहु मिन बैनि यदैहि लिअंज़ुर मा यसना, मैं आपके सामने से आया। साहबी फरमाता हजरत बरा कि मैं आपके सामने की साइड आया, आप जहां खड़े थे ना कब्र के पास घुटनों के बल, मैं आपके सामने से आया ताकि मैं देखूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटने के बल बैठकर क्या कर रहे हैं कब्र के पास। तो मैंने देखा कि आप रो रहे हैं कब्र के पास, वो लोग कब्र खोद रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बल्लत सरा मिन दुमूई, यहां तक के आंसू टपक टपक कर जो जमीन सूखी थी, वो आंसुओं मुबारक की वजह से रोते हुए गीली हो गई। इतना कब्र के पास रोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा को और जो लोग कब्र पर आए थे ना, उनको नसीहत करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए कब्र पर, घुटनों के बल बैठ गए। वो लोग कब्र खोदते जा रहे हैं। फिर जब आप कब्र, आंसू आपके नीचे गिरे और जमीन गीली हो गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने लोग थे वहां, हम सहाबा, उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया ऐ इख़वानी, ये मेरे भाइयों, लिमिस्लिल यौमि फ़अइद्दू, फरमाया इस दिन के लिए तैयारी करो जिस दिन सबको कब्र में जाना। देखा आपने, ऐ इख़वानी, हे मेरे भाइयों, फ़अइद्दू अल-यौम लिमिस्लिल यौमि फ़अइद्दू, इस दिन के लिए तैयारी करो जिस दिन सब मर्दों और औरतों को कब्र में उतरना है। देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारे नबियों के सरदार, और उम्मत को कह रहे हैं कि ये करने, इस कब्र की फिक्र करना है। आज का मुसलमान दीन पर अमल तो नहीं कर रहा है, बल्कि अभी मुहर्रम आएगा तो ये दीन के नाम पर, दीन समझकर ताजिए मनाएगा, ढोल ताशे बजाएगा, तमाशे करेगा रोडों पर, औरतें बेपर्दा होकर बाहर आएगी। कभी इनको ये ख्याल आता है कि कब्र में काम आएगा ये ढोल ताशे, ये ताजिए, ये उस पर मन्नत मानना, औरतों का बेपर्दा निकलना, नमाजों का छूटना, और फिर उसको दीन समझना।
ये कितना बड़ा गुनाह। अभी से हम लोग तैयारी करें, अपने अपने महल्लों में जाकर कहें लोगों को ये ताज़िए इस्लाम में हराम, ये शिर्क है और अल्लाह को नाराज करने वाली चीज। उन लोगों से कहें कि आप मुफ्तियों से पूछें, अपने अपने इलाके के मुफ्तियों से। बरेलवी अपने मुफ्तियों से पूछे, वो भी हराम लिखा है। मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी का फतवा है कि ताजिया हराम। हमारे सारे अहले देवबंद उलमा ने सब ने हराम लिखा। खुद शियों के यहां भी हराम है, मगर लोग अपने जहालत की वजह से ये धंधे करते, गैर मुस्लिमों को देखकर कि वो अपनी मूर्तियां निकालते हैं तो हम इमाम हुसैन के नाम पर ताजिए निकालते हैं। इस्लाम में ताजियत किसी के इंतकाल के बाद सिर्फ 3 दिन की इजाजत। माँ बाप मर जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए तो अभी सिर्फ 3 दिन गम करने की इजाजत है। अपनी औलाद मर जाए तो भी सिर्फ 3 दिन गम करने की इजाजत है। वो भी इसमें भी कुदरती रोना, बस दुआएं मांगना, छातियां पीटना हराम, गाल पे तमाचे मारना हराम, बाल पीखना हराम, रोने वालियों को बुलाना ये हराम। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को, उनके शहीद होने को 1400 बरस हो गए। अब कैसा गम और अब कैसी ताजियत। इस्लाम में 3 दिन से चौथे दिन जो है ताजियत की इजाजत नहीं। इसका तफसीली बयान इंशाअल्लाह मुहर्रम से पहले आएगा। तो आदमी को अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए। ये ताजिए वगैरह और अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करना, ये कोई चीज कब्र में काम आने वाली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी बिदात का रिवाज दिया और उसके बाद कयामत तक जो करेंगे ये सब का अजाब उस शख्स पर आएगा जिसने बुनियाद डाली। लिहाजा अगर हम करेंगे, हमारे बाद दूसरी ताजिया कमेटी करेगी, उसके बाद दूसरी ताजिया कमेटी करेगी, तो हम करेंगे तो हमारे बाद जितने करेंगे सबका अजाब ऊपर वालों पर आएगा। इससे मालूम हुआ कि मरने के बाद कामयाबी दुनिया का मकसद और मतलूब और गर्ज व गायत है। मालूम हुआ कि कब्र की फिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा रहे हैं कि कामयाबी उस वक्त पता चलेगी जब आदमी कब्र में उतरेगा। और अक्लमंद आदमी और होशमंद आदमी वही है जो दुनिया के जरिए मौत के बाद कामयाबी तलाश करे, कि हलाल रोजी में रहते हुए आखिरत की फिक्र करे। मैं 2007 से कह रहा हूं, आज 16 बरस हो गए कि कयामत बहुत करीब है। कल आपने आज के पेपर में पढ़ो, गुजरात मित्र में भी, दूसरे पेपर में भी हो, अमेरिका में खतरनाक जलजला हुआ, लोग अपने बच्चे लेकर भाग रहे थे। अलास्का में हुआ, अमेरिका का एक सिटी अलास्का, 7.3 का हुआ। और 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुआ 4.3 का। 2007 से कह रहा हूं कि जलजले, धरतीकंप चालू है और याद रखो कयामत तक चालू रहेंगे, ये अब बंद नहीं हो। अल्लाह ताला अलार्म दे रहे बंदों कि जाग जाओ, ये दुनिया अब चंद बरस की है, अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे आदमी को। और छोड़ो कयामत की बहस, जितने भी साल बाकी हो अल्लाह को खबर है। हम कह रहे हैं चंद बरस बाकी, मगर पूरा मजमा जवाब दो। मेरी और आपकी मौत का भरोसा है। आज के अखबार में है, पढ़ा आपने, दो किस्से लिखे। एक लड़का 20 साल का क्रिकेट खेल रहा था और अचानक हल्का सा पेट में दर्द हुआ, छाती में लिखा और वहीं इंतकाल कर गया। और एक दूसरा किस्सा भी लिखा है, वो 24 बरस का, वो अचानक बेहोश हो गया, गिर गया और हॉस्पिटल ले गए, इंतकाल हो गया। वो क्रिकेट वाला तो जगह पे इंतकाल हो गया। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। कयामत आएगी जब आएगी, मगर मेरी और आपकी मौत का कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह ताला हमें लंबी उम्र अता फरमाए, नेक अमाल के साथ, जोर से आमीन करो, तंदुरुस्ती के साथ, इसके दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमाए। और जब जाने का वक्त आए तो अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमाए।
अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मालु वारिसी अहब्बु इलैहि मिन माली क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन्ना मिन अहदिन इल्ला मालु अहब्बु इलैहि मिन माली वारिसी क़ाल इअलमू अन्नहु लैसा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला मालु वारिसी अहब्बु इलैहि मिन माली मालुका मा क़द्दमत व मालु वारिसिक मा अख़्ख़र। अजीब हदीस फरमाई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कौन है जिसे अपने माल की बनिस्बत अपने मारिस का वाल ज्यादा पसंद, अपने माल से ज्यादा अपने वारिस का माल किसको पसंद है? तुम में कौन है वो शख्स? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम में से हर शख्स को अपने वारिस के मुकाबले में अपना माल सबसे ज्यादा पसंद है। हम अपने वारिस के लिए छोड़े, उससे बेहतर है कि हम अपना माल, हमको ज्यादा पसंद। अब शासन ने इरशाद फरमाया, जान लो तुम में से हर एक को वारिस के माल की मुकाबले में अपना माल ज्यादा पसंदीदा है। याद रखो, तुम्हारा माल तो वो है जो तुमने सदका खैरात करके आगे भेज दिया। ज़कात, सदकात, खैरात, ये जो तुमने दिया, ये तुम्हारा माल आगे चला गया, कबूल हो गया अल्लाह। और जो कुछ पीछे छोड़ जाओगे वो तुम्हारे बाद वाले के वारिस का माल बनेगा। लिहाजा फरमाया, जितना हो सके तुम अपने लिए ज़कात, सदकात, खैरात जो अपने लिए तैयारी करना है वो भेज कर जाओ, बाकी वारिस लोग तकसीम कर लेंगे। एक हदीस आई कि इतना माल भी नहीं खर्च करके निकल जाना है दुनिया से कि आपके बच्चे गरीब हो जाए, ये भी याद रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को गरीब छोड़ने से बेहतर है कि बच्चों को मालदार छोड़ के जाओ, कि कुछ माल उसके पास भी रहे। मगर दीनदार बनाओगे बच्चों को, दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम दोगे, तो ये आने वाली औलाद है, माँ बाप के लिए इसाले सवाब, आपके लिए भी कुछ भेजेगी। नहीं दीनदार बनाओगे, ओनली एजुकेशन देगो, तो उसको कुछ पता नहीं होगा कि नेकी का काम क्या, आपने पढ़ाया ही नहीं, कुछ जाहिल रखा है। अब डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, आप पार्लियामेंट में बिठा दो, मगर दीन नहीं पढ़ाया है, हलाल और हराम का इल्म नहीं पढ़ाया, तो बच्चे चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी जाहिली कहलाए। मैं कह रहा हूं आपको कुरान हदीस की रोशनी, हलाल और हराम का इल्म जब तक बेटों को और बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो सच्चे इंसान और सच्चे मुसलमान कभी नहीं बन पाए। आप आखिरत में हाथ धो लो, एक पैसे की कमाई आपके आखिरत में हाथ नहीं आएगी जबकि क़यामत सामने आएगी। दीनदार बना के जाओ औलादों को। आजकल जो एजुकेशन का भूत भराया हुआ है, पढ़ाओ ने कौन मना करता है, मगर जो लोग दीन छुड़ा देते हैं और दीन नहीं पढ़ाते तो उनकी औलादें हाथों से निकल जाती। कल परसों के सब ने अखबार में पढ़ा होगा, भरूच से 10 लड़कियां एक हफ्ते में चली गई गैर मुस्लिमों के साथ। ये बुनियाद क्या है? आपका मुसलमान ही बोल रहा है, वो पेपरों में आया, कलेक्टर को जाकर आवेदन पत्र दिया, आपने औलादों को एजुकेशन दिया, इन लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाने के लिए बिठाया और दीन नहीं पढ़ाया, उसका अंजाम। जैसे पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि बच्चियां जब जवान हो जाए ओनली गर्ल्स स्कूल में भेजो, वरना गुनाह है, आप बहुत बड़े गुनहगार। ये जो इंडिया में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं घरों में, उनसे भी कहता हूं, और जो फॉरेन के मुल्कों में बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं, क्योंकि फॉरेन में भी बैठे हुए ये मजलिस सुन रहे हैं। हर मजलिस, हर हफ्ते अभी मेरे ऊपर मैसेजेस आएंगे कि आज हमने बयान सुना, ये सुनाया। लड़कों के साथ बालिग होने के बाद लड़कियों को आप स्कूल में नहीं बिठा सकते। मसला सुन लो, अगर कोई दीनी मदरसा हो, वहां लड़कियां बालिग पढ़ रही हो, तो लड़कियों के साथ लड़कों को एक मदरसे में एक क्लास में बैठ के दीन पढ़ाना हराम है, तो दुनिया पढ़ाना कैसे हलाल? जोर से बोलो भाई, जायज होगा? कोई मदरसा बतलाओ मुझे, उम्मत में से कोई बड़ा जिम्मेदार हो तो बड़ा बतलाओ, कोई बड़ी मूछ रखने वाला, कि कोई लड़कियों का या लड़कों का मदरसा है जहां जवान लड़के और लड़कियां साथ एक क्लास में बिठा के पढ़ाते, बताओ मुझे। ये उलमाए किराम अक्लमंद है, वरना सब बेवकूफ लोग हैं। बालिग होने के बाद दोनों का डिपार्टमेंट अलग रखना चाहिए।
ढूंढो आपके लड़कियों के कॉलेजेस कहां हैं और कहां उनकी यूनिवर्सिटियां है दुनिया में, वहां ढूंढो और वहीं रखो। और कुरान और हदीस में क्या कम इल्म पड़ा है कि आप उसके पीछे इतना दौड़ रहे हो कि आप दीन छोड़ रहे हो, आखिरत छोड़ रहे हो। कल उठकर जिसने तुम्हें पैदा किया है वो पूछेगा कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, तो तुम क्या जवाब दोगे अपनी औलादों के बारे में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, तुम सब चरवाहे हो। जैसे हर चरवाहे की जिम्मेदारी एक एक बकरी पर नजर रखना, वरना मालिक पूछेगा कि बकरी कब हुई, उसका जिम्मेदार है, ऐसे तुम अपनी औलादों के बारे में जिम्मेदार हो। अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन पूछेगा। अगर औलादें बर्बाद हुई और उनको जहन्नम में जाना पड़ा तो माँ बाप को भी उठा के जहन्नम में फेंके, क्योंकि आप जिम्मेदार थे, आपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया। एजुकेशन दो, एजुकेशन से कौन मना करता है? तालीम तो अच्छी चीज है, मगर उम्मत गलती कहां कर रही, चाहे अरबस्तान हो या अफगानिस्तान हो, पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये बुरी आदत घुसी हुई कि एजुकेशन दो और दीन छोड़। ये औरतें आज कितने 70 पेशेंट थे, 70 पिछले हफ्ते 60 के करीब, आज 10 और बढ़ गए जो बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए आ रहे हैं। माँ बाप इधर खड़ा है, माँ इधर, ये आपकी मीनारा मस्जिद की बात कर रहा है, अंदर लिख कर लाते हैं पेपर में, ये बच्चा जुबान से यूं बोलता है, ये बच्चियां यूं यूं जबान दराजी करती हैं। सब इंग्लिश मीडियम में, मदरसों में नहीं जाते। कोई हाफिज साहब घर पे आके जरा सा पढ़ा देते, फिर बच्चे खाक दिन सीखेंगे। फिर बच्चे तुम्हारे सामने जुबान दराजी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप उनको अखलाकियात तो पढ़ाते ही नहीं जो कुरान हदीस में है। यही इंसान मार खाता है। आखिरी हदीस सुन लीजिए। अल्लाह ताला हमको दुनियावी तालीम के साथ, जोर से बोल, अल्लाह दीन की तालीम की भी बच्चों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इंसान अपनी जिंदगी में अपने माल का जो हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है वही उसका असल सरमाया और पूंजी है, यही काम आएगा जो अल्लाह ताला ने उसको बतौर कर्जा वसूल किया है और मरने के बाद उसे चुका देगा। यानी क्या मतलब? हमने अगर अल्लाह के राह में दिया, ज़कात, सदका, खैरात, मदरसे में दिया, मस्जिद में दिया, वाटर वर्क्स में दिया, पानी के लाइन या बेवा, यतीम, गरीब, मिस्किनों पर खर्च किया, तो गोया अल्लाह को हमने कर्ज दिया है और अल्लाह ताला इसका बदला जन्नत में हमें अता फरमाए। बाकी माल उसके वारिसों का है जो मरने के बाद घर वाले ले लेंगे, जो उसके मरने के बाद आपस में तकसीम कर लें। हमें चाहिए कि अपने असले वर्से में इजाफा करें। माँ बाप के इंतकाल के बाद भाइयों में मसला, बहनों में मसला, बड़ा हो वो खा जाने की कोशिश करता है, या छोटा है ना वो पढ़ा लिखा तो वो खा जाने की कोशिश करता है। ये मुफ्तियाने किराम बेवकूफ हैं जो बैठे हैं, आप इनको पूछना चाहिए। फतवे पूछो, आप फतवे पूछो, हर जगह से एक ही जवाब आएगा। सवाल ठिकाने का पूछो कि हम इतने भाई इतने बहन है, वालिद ये विरासत छोड़ कर गए, शरीयत का क्या कानून? अभी एक बहन को मैंने दिलवाया, 1.5 करोड़ के करीब दिलवाया, फतवा मैंने ही लिख के दिया। वो लोग खा जाने की बात करते थे। औरत जात थी मेरे पास, यहाँ बार बार आती थी, मैंने उसको रास्ता बतलाया। मैंने कहा ऐसे नहीं देंगे, आप 3-4 जगह फतवा पूछो और आप अल्लाह को हाजिर नाजिर लग कर लिखो कि मैंने इतना पैसा कर्जे के लिए दिया था और मेरा हिस्सा इतना वारसे में बनता है। 1.5 करोड़ रुपया उसका निकला। और मैंने कहा कि ये जो नहीं दे रहे हैं तुम्हारे रिश्तेदार, ये फुला बुजुर्ग के पास बैठते हैं, मैंने कहा वो बुजुर्ग को भी ये फतवे की नकल दे देना ताकि वो उनको कहे ये खा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा वो उलमा ने कि भाई ये फतवा है, फटाफट दे दिया उसका। मुफ्तियों को पूछना चाहिए कि भाई हमारा क्या हक लगता है, जो शरई हक है वो मांगो, बाकी हराम का खाने की कभी बात ना करो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा। सैयदना अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हाकुमुत तकासुर की तिलावत कर रहे थे, अल्हाकुमुत तकासुर की सूरत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इंसान, तेरा माल नहीं है मगर वही जो तू खाकर फना कर दिया या पहनकर कपड़े बोसीदा कर दिए या सदका करके उसको अपनी आखिरत के लिए जमा कर।
अल्लाह ताला। लेकिन ये बड़ी परेशान कुन बात है कि लोग कीमती खानों को, कीमती पीनों को और कीमती कपड़ों को और घरों की तामीर को और शादी ब्याह जैसे मौकों पर ज्यादा रकम खर्च करने को, इसको ईमान समझते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए सदका करने की बारी आती है, खाने पीने में बहुत पैसे उड़ाते, जैसे आजकल देखो कपड़ों में, घरों की तामीर में, शादी ब्याह में। लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आती है तो 150 को ही काफी समझ लिया जाता है और फिर उसको बहुत दिनों तक याद करते हैं कि हमने अल्लाह की राह में 50-100 दिए। तो दुनिया के लिए खर्च किया, ये तो यहीं रह जाए। आदमी को अपने आखिरत के लिए अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ करें। मरहुमीन के लिए भी दुआ करनी और बीमारों के लिए भी दुआ करनी। मेरे घर वाले का ऑपरेशन है, भाई इंशाअल्लाह उसके लिए खास दुआ करो इंशाअल्लाह। इसके लिए प्रोग्राम होगा हैं? अभी टाइम हो गया, इसके लिए मुस्तकिल प्रोग्राम होगा ना, होगा भी दे। ये एक समान सिविल कोड के बारे में कह रहे हैं। असल मसला जो है ये सिर्फ डराने का मसला है। अभी जो वोटिंग आने वाला है 2024 का, ताकि हर एक सी राय ली जाए तो मुसलमान उसका विरोध करेगा, सीधी बात। अब वो विरोध जो है फिर गैरों को बतलाया जाएगा कि देखो ये मुसलमान राष्ट्र विरोध है, ताकि जो वोट नहीं मिलने वाले थे वो भी मिले। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे पोटा का कानून लगाया था, पोटा का मालूम है आप लोगों को? वो सख्त कानून था और वो खास मुसलमानों के लिए था। इसका असर ज़्यादा मुसलमानों पर पड़, मगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर उसको रद्द कर दिया गया था। उसके लिए इंशाअल्लाह बयान करेंगे ज़रूर। उसका विरोध करना ही चाहिए। और जो व्हाट्सएप वगैरह पर आ रहा है कि आपको क्या करना है कर सकते हैं, बाकी कुछ होने वाला नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, परेशानियों से, बीमारियों से बचाते हुए, हॉस्पिटलों से, जेल खानों से और पुलिस खानों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा। और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप, मरहुमीन भाई बहन, रिश्तेदार, तमाम उस्ताद और अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह आप सल्लल्लाहु कब्र के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए और खूब रोए, इतना रोए कि ज़मीन तर हो गई जिस जगह सामने की थी। कि अल्लाह हमें भी आखिरत के लिए रोने की तौफीक अता फरमा। कब्र की मंजिल को हमारे लिए आसान फरमा, पूरी उम्मत के लिए आसान फरमा। हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ जितने ईमान पर मरे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खबर की ज़िंदगी आसान फरमा दे। आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप गफूर रहीम हैं, आप माफ़ करने वाले हैं, आप अरहमर राहिमीन, अकरमल अकरमीन, माँ बाप और मखलूक़ात से ज़्यादा रहीम व करीम है। पूरी उम्मत की कब्र वालों की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह तो सब की कब्रों पर रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें नाजिल फरमा। मरहुमीन का हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सालिहात के साथ फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के जितने लोग बीमार हैं सबको शिफाए कामिल अता फरमा। हमारे असलम भाई की बीवी का ऑपरेशन होने जा रहा है, अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमा। इनके दोनों बच्चे और ये मजमे में जितने लोग बैठे हैं इनके सब बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे बदनों में छोटी बड़ी जितनी बीमारियां हैं, ज़ाहिरी बातिनी, अल्लाह तमाम को निकाल फेंक कर हमें पूरी तरह सलाह तक़वा और तंदुरुस्ती ज़ाहिरी बातिनी दोनों अता फरमा। उम्मत की माँ बहनों को पर्दे की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। इतनी बेटियां ईमान से बाहर चली गई कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और जॉब के बहाने से, अल्लाह इन्हें दोबारा ईमान में आने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को
लड़कियां बालिग होने के बाद लड़कियों ही की स्कूलों में और लड़कियों ही की मदरसों में इन्हें भेजने की तौफीक अता फरमा। लड़कों के साथ भेजना हराम है, ये उम्मत को ऐसी हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचा दे। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में पहुँचा दे। इर्तिदाद से सबकी हिफाजत फरमा, ईमान पर बाकी फरमा, कुफ्र और शिर्क से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ये मुहर्रम का महीना आने वाला है, उम्मत का बड़ा तबका बिदात और खुराफात में लगेगा। अल्लाह, ताज़िये के नाम पर जुलूस निकालेंगे, ढोल ताशे बजाएंगे, रंग का छिड़काव करेंगे और खुदा जाने क्या क्या करें। अल्लाह, इन सबको हिदायत अता फरमा। अल्लाह, इन सबको हिदायत अता फरमा। ताज़िये हराम है, उसके हराम होने को उम्मत तक तू पहुँचा दे। अल्लाह, इससे खुराफात से उम्मत की हिफाजत फरमा। हम सबको बनाने से पहले इन लोगों पर मेहनत की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। हमारी इस मुबारक मजलिस को जो दीन की निस्बत से हदीस की मजलिस है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। क़यामत बहुत करीब है मौला, और उम्मत गफलत में सो रही है। चंद बरस बाकी हैं और लोग सो रहे हैं गफलत में। बड़े बड़े उलमा की किताबें मार्केट में आ गई कि दज्जाल के निकलने की तैयारी है। ए अल्लाह, साइंस वाले बार बार ऐलान कर रहे हैं कि दुनिया चंद बरस की है और ये उम्मत सो रही है गफलत में, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। अल्लाह, क़यामत आएगी जब आएगी, जितने भी बरस बाकी है, मगर उम्मत को ये भी फिक्र नहीं कि मौत का कोई भरोसा नहीं। ए अल्लाह, अपनी मौत से पहले पहले सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। हमारी इस मजलिस मुबारक को कबूल फरमा। उम्मत की आखिरत का जरिया बना, हम सब के इसाले सवाब का जरिया बना। ए अल्लाह, हमारे तमाम असातिज़ा और उलमा जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अभी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती सैयद ताहिर गयावी साहब रहमतुल्लाह, जिन्होंने तेरे दीन के लिए बड़ी मेहनत की और अभी आखिरी बुढ़ापे में मार भी खाई। ए अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। रहमतिक या